आदरणीय प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक माननीय कुलपति महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय जनार्दन रायनगर राजस्थान विद्यापीठ यूपी विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत वंदन से शेखावत माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार एवं विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय श्री मंगलराज जी रावत सांसद उदयपुर विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक माननीय कुलपति महाराणा प्रताप से कृतज्ञ है अभिभूत है। दिव्य हुआ या प्रांगण दिव्य हुआ या मंच दिव्य दिवस ये हो गया आए जो श्रीमन ये विद्यापीठ परिवार का अवभाग्य है धन्य है। आज हम खुशियां सब और जाएं आपको पुरस्कार मिला तो आप हमारे फरमाइए श्रीमन। और अब 20वें दीक्षांत समारोह को ज्ञान की देवी वीणा वादनी सरस्वती से आरंभ करते हैं। सम्मानीय मंचासीन अतिथियों से एवं सम्मान की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सुविध नूतन पुष्पों पाग एवं उपन्यास से स्वागत हेतु गजेंद्र सिंह शेखावत माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार का स्वागत करें। आप श्री का अभिनंदन है वंदन है अद्भुत शौर्य पराक्रम व वीरता की पावन धरा पर अभिनंदन करते से बड़ा उत्साह है सब में बड़ा रोमांच सबके मन पुलकित है समान खुशी से झूमता जंजन। माननीय कुलपति महोदय से विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय श्री मंगलराज रावत सांसद के स्वागत के लिए निवेदन करता हूँ इस के तुम्हें निवेदन करती हूँ। माननीय कुलपति महोदय से विशिष्ट अतिथि माननीय प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक माननीय कुलपति महाराणा प्रताप कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालय के स्वागत एवं स्मृति चिन्ह हेतु तो निवेदन करती हूँ। माननीय कुलपति महोदय से दीक्षा के स्वागत एवं स्मृति चिन्ह हेतु निवेदन करती हूँ। साथ ही माननीय कुल सचिव महोदय डॉक्टर तनुश्री माली से परम आदरणीय कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह सालवी माननीय कुलपति जनार्दन रायनगर राजस्थान विद्यापीठ यूपी विश्वविद्यालय के विशाल समारोह क्रम में आगे बढ़ाने हेतु कुल सचिव डॉक्टर तनुश्री माली से निवेदन करती हूँ। से निवेदन करता हूँ कि वे 20वें
दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करें। कि दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा की जाए। मेरी अनुमति है। समारोह के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्रीयुत गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार, विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय श्री मन्नालाल जी रावत साहब, लोकप्रिय सांसद उदयपुर लोकसभा, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक साहब, यहाँ विराजमान माननीय महाभागा श्रीमती निवृत्ति कुमारी साहिबा, श्री जी लक्ष्य सिंह जी साहब, यह शहर के प्रतिष्ठित गणमान्य विराजमान हैं माननीय गजपाल सिंह जी राठौर साहब, किशोर सिंह जी, तुषार जी मेहता, हमारे इस विद्यापीठ के गौरव पारस सिंघवी साहब, कुलदीप सिंह जी, अखिलेश सिंह जी जाला, अशोक सिंह जी और सभी गण शहर के गणमान्य अतिथि, हमारे विश्वविद्यालय के डीन पीजी, परीक्षा नियंत्रक, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सभी डीन्स, डायरेक्टर्स, एचओडी, फैकल्टी मेंबर्स, एस्टीम्ड गेस्ट, एजुकेशनिस्ट, संस्था हितैषी, मीडिया बंधु, संस्था परिजन और विशेष रूप से आज जिनके लिए आयोजित किया जा रहा है उपाधि प्राप्त करने वाले प्रिय विद्यार्थीगण। भारतीय संस्कृति में दीक्षांत समारोह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान है जो हमें गुरु शिष्य परंपरा, शिक्षा के आदर्श, समाज के प्रति कर्तव्य और राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ता है। ज्ञान के अर्जन से सेवा तक की यात्रा का शुभारंभ आज आपका शुरू हो रहा है। विष्णु पुराण में कितनी अच्छी बात कही गई है, सा विद्या या मुक्ति, कर्म वही है जो बंधुओं से मुक्त करें, विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग दिखाएं। ईशावासी उपनिषद में एक मंत्र निहित है, विद्या अमृतम श्रुते। विद्या एवं समाज के प्रति प्रतिबद्धता व योगदान के माध्यम से व्यक्ति अमर हो जाता है। हमारे आठ ग्रंथों में कितनी अच्छी बात कही है, सरस्वती देवंतो वंदे, जो हमारे विद्यापीठ का मनीषी पंडित भागवत साहब ने इसका अध्याय क्यों बनाया। इसका आशय होता है कि हमारे विद्यार्थी को ऐसी शिक्षा दें जिससे कि देवत्व प्राप्त हो। उनके प्रचार प्रसार और प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को समर्पित किया है। आप केवल भारत सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री ही नहीं है, बल्कि एक विचारशील कुशल प्रशासक व समाज सेवक भी हैं। आपने जल संरक्षण, कृषि सुधार, पर्यटन संवर्धन और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपके नेतृत्व में देश को विकास के नए सोपान तक पहुंचाया है। आप श्री राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को शामिल करते हुए द्वितीय रक्षा पंक्ति तैयार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही भारत पाकिस्तान सीमा के निकट 40 विद्यालय तथा 4 छात्रावास की स्थापना करके नागरिक सुरक्षा को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण अहर्निश योगदान दिया है। किसानों के हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर शेखावत साहब ने हमेशा मुखर होकर अपनी बात को जोर से रखी और उनकी समृद्धि व आजीविका को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों का सदैव समर्थन किया। राजस्थान के जनप्रतिनिधि के रूप में जल संरक्षण और प्रबंधन की पहलों की प्राथमिकता आपने दी, जिस राज्य की जल संकट समस्या को दूर किया जा रहा है। कोयला सोशल मीडिया पर सबसे अधिक फॉलोवर्स थे जो किसी भारतीय नागरिक से ज्यादा है। आपके उत्तरों को 8 मिलियन से अधिक बार देखा गया और आज विद्यापीठ के लिए एक गौरव का विषय है कि हम आपको विद्यावारिधि डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत कर उपकृत है। शेखावत साहब के इस ग्रेसियस प्रेजेंस पर मैं कैन ऑजस की कुछ पंक्ति मुझे याद आ रही जो मैं आपको समर्पित करना चाहूँ, जो सभी जनसेवा, विकास और सामाजिक सरोकार के प्रति समर्पित रहे हैं। आपके उदार मार्गदर्शन और प्रगतिशील दृष्टिकोण से ये समारोह गौरवान्वित हुआ है। आपका स्वागत। प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक साहब, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के साथ ही
आप जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति हैं। आपका हृदय से स्वागत है। आपका शोध और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया योगदान बहुत ही अनुकरणीय है। आपके मार्गदर्शन में कृषि व तकनीकी शिक्षा में नए आयाम जुड़े हैं। आज भी एक कृषि वैज्ञानिक है और हमेशा इस बात सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा संस्थान को गति प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी संस्थान में 5 दशकों से ज्यादा सेवा देना एक बहुत ही अद्भुत है। यह आपकी इच्छा शक्ति, निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है। उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए बहुत बहुत आभार। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कीर्तिशेष बड़े हुजूर महाराज गोपाल सिंह जी ने राजस्थान विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति के रूप एक दूसरा सहयोग और है कि राष्ट्र की रक्षा की अग्रिम पंक्ति में खड़े रहने वाले सिपाही श्रीयुत कर्नल विनोद बांगरवा आज शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पीएचडी उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। आपको धन्यवाद बधाइयां। श्री प्रशांत कुदरती जो दैनिक भास्कर उद्योग संस्था के यूनिट हेड है, वो भी सब पर प्राप्त कर रहे हैं, उनको बधाई। एक दूसरा और हमारा इसमें गौरव का है, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया एनबीटी के सहायक निदेशक रूप में नरेंद्र, वो भी आज पीएचडी उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। यह हमारे सुदृढ़ एल्युमिनी को दर्शाता है। ऐसे अनेक जाने माने चेहरे आज यहाँ उपाधि धारण कर रहे हैं। आप सभी को बधाइयां, वंदन, अभिनंदन। श्रीमान आज से ठीक 88 वर्ष पूर्व 21 अगस्त 1937 में श्री पंडित जनार्दन नागर द्वारा स्थापित यह संस्था मामूली 3 रुपये के बजट से शुरू होकर एक नए पौधे के रूप में आज 60 करोड़ रुपए के बजट से एक बार तक बन चुका है। 1000 से ज्यादा हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग कार्यकर्ताओं के साथ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी यहाँ अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से राजस्थान के इस दक्षिणी अंचल के लिए गौरव का विषय है। मैं विद्यापीठ की इस अद्भुत उन्नति का श्रेय राजस्थान विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं को सस्नेह समर्पित करता हूँ। शिक्षा और समाज सेवा का प्रतीक हमारा विश्वविद्यालय जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ कीर्तिशेष महर्षि पंडित जनार्दन नागर के आदर्शों पर आधारित है, जिन्होंने यह संस्था शिक्षा के माध्यम से समाज में समता, समानता और सशक्तिकरण लाने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित की थी। राजस्थान विद्यापीठ की इस वर्ष की प्रगति हमारे शिक्षात्मक, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों की सशक्त अभिव्यक्ति है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता, नवाचार, शोध व तकनीकी प्रगति को अपनाते हुए समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने का कार्य किया है। विश्वविद्यालय ने स्वास्थ्य, पर्यावरण, जल प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण एवं ग्राम विकास जैसे अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। हाल ही में 26 मार्च 2050 को विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति पद्म विभूषण महान डॉक्टर कर्ण सिंह जी का कमल से राधा कृष्ण भवन का लोकार्पण किया गया। 26-27 फरवरी 2025 को वर्ल्ड वाटर कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, जिसमें करीब 25 देशों से प्रतिष्ठित पर्यावरणविद ने भाग लिया, जिसमें मैसेज से अवार्डी डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी प्रमुख हैं। इस संस्थान में मीराबाई से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों का भी आयोजन किया गया है। इस वर्ष हमारे विश्वविद्यालय फुटबॉल में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नॉर्थ वेस्ट जोन में सिल्वर मेडल प्राप्त किया और शूटिंग डबल टीम में खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ, जो खेलों के लिए बड़ा कदम है। पिछले 1 वर्ष में हमारी फैकल्टी मेंबर्स ने 10 पेटेंट, 4 डिजाइन और 2 कॉपीराइट को पब्लिश कराया, 64 पुस्तकें व कई बुक चैप्टर्स को प्रकाशित करवाए। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में 67 शोध पत्र, राष्ट्रीय जर्नल में 173 शोध पत्र प्रकाशित हुए। शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष विश्वविद्यालय ने 50 लाख रुपए सीड मनी के रूप में शैक्षणिक कार्यकर्ताओं को शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शोध के लिए प्रदान किए। लगातार तीसरे वर्ष इसरो का स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। 40 से अधिक फैकल्टी मेंबर्स को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला। हमारे विद्यार्थी इंडियन आर्मी, शिक्षा विभाग, राजस्थान पुलिस, इंडियन एयरफोर्स सहित कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों में नियुक्ति हुई। कंसल्टेंसी के रूप में 1 करोड़ 60 लाख रुपए विश्वविद्यालय में इकट्ठा हुआ। मैं इस अवसर पर डॉक्टर कलाम
जो हमारे प्रशासक फैकल्टी लोग हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने प्रयास से, उनकी प्रार्थना से हमारे विद्यापीठ को 20 लाख मुहैया करवाई। साथ ही मैं डॉक्टर युवराज सिंह राठौर का HOD और संविदा का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने प्रयास से 21 लाख रुपए विश्वविद्यालय को प्रदान किए। स्कूल बात हो गई। यह प्रगति हमारे शैक्षणिक उत्तरदायित्वों, शोध की गुणवत्ता और सामाजिक प्रतिबद्धता को द्योतक है। मैं इस अवसर पर विद्यापीठ परिवार एवं सभी सहयोगियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भारतीय संस्कृति में शिक्षा को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है और दीक्षांत समारोह इस यात्रा का एक पवित्र और ऐतिहासिक क्षण है। यह केवल डिग्री प्रदान करने का अवसर नहीं है, बल्कि शिक्षा, संस्कार, ज्ञान और उत्तरदायित्व का संगम होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कृष्ण ने कितनी अच्छी बात कही है, योगो कर्म से कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। और जब रचनात्मकता खिलती है तो सोच विकसित होती है, और जब सोच विकसित होती है तो ज्ञान पूरी तरह से प्रकाशित होता है, और जब ज्ञान प्रकाशित होता है तो हमारी अर्थव्यवस्था फलती फूलती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज जब आप डिग्री धारण कर रहे हैं, अपने जीवन के नए सफर की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तब मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसका उपयोग केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं हो, बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए हो। हमें अपनी संस्कृति, विरासत और भारतीय प्राचीन ज्ञान प्रणाली पर गर्व करना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को समाज में एकता, एकजुटता और सद्भाव के लिए काम करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, स्मरण रखें, उत्कृष्टता कभी तात्कालिक नहीं होती है। ये हमेशा उच्च इरादे, ईमानदार प्रयास और बुद्धिमानी से किए गए निष्पादन का परिणाम होती है। अरस्तु का यह ज्ञान के माध्यम से पुनः विश्व गुरु का दर्जा निश्चित हासिल करेंगे। राष्ट्रीय विकास को नेतृत्व प्रदान करना आपका कर्तव्य है, आप इसको भी सुनना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जय। विद्यापीठ आपके सानिध्य और नेतृत्व में निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर है। आपने सही कहा, अध्यात्म ही मनुष्य जीवन को परिपूर्ण करता है। आप श्री हिमालय विश्वविद्यालय की कीर्ति स्तंभ एवं शिल्पी हैं। कुछ पंक्तियां आपके व्यक्तित्व को समर्पित करती हूँ। अपनी एक जमीन, अपना एक आसमान पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है सफलता, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। और अब जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह का वो सौभाग्यशाली क्षण आ गया है जिसका सभी को इंतजार है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अनन्य उपासक, सादा जीवन उच्च विचारों को अपने में समाहित कर जीवन जीने वाले, राष्ट्रीय सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म मानने वाले ऐसे शलाका पुरुष, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्रीयुक्त गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार का सानिध्य पाकर आज विद्यापीठ परिवार अभिभूत है, व्यक्त करते हैं। मैं सम्मान माननीय कुलपति प्रोफेसर कर्नल सिंह सामंत से जो न केवल राजस्थान बल्कि भारत का गौरव है, और जिस तरह से आपकी प्रज्ञा है, जिस तरह से आपका कुशल प्रशासन है, नेतृत्व है, वो पूरे देश के लिए, हम सभी के लिए बहुत विपद है। मैं प्रसिद्ध का वाचन कर रहा हूँ। अन्य महती विषयों के साथ साथ आश्रय ने अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक दक्षता में समाजोत्थान के प्रति समर्पण भाव से भारतीय संस्कृति, परंपरा एवं लोक कल्याण के आदर्शों को स्थापित किया है। आपके अभूतपूर्व प्रयासों से देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र को एक नई दिशा प्राप्त हुई है। इस उपलक्ष्य में यह संस्था जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय उदयपुर उच्च आदर्शों एवं नैतिक मूल्य से ओतप्रोत सुसंस्कृत भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अनन्य उपासक, सुयोग्य तथा कुशल अधिनायक माननीय श्रीयुक्त गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को विद्यावारिधि डिलीट से विभूषित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। राष्ट्रहित एवं समाजोत्थान के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आपका अटूट विश्वास, नीति निर्माण में आपकी प्रखर भागीदारी तथा राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षण हेतु आपकी सतत सक्रियता, यह संस्था अंतर्मन से भूरी सराहना करते हुए आत्मविभोर है। आपसी ने राजस्थान की सीमावर्ती सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु नागरिक रक्षा तंत्र के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जिसे सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे नागरिक को प्रतीक्षा की दृष्टि से संगठित किया जा सका। साथ ही जल शक्ति मंत्री के रूप में कार्य करते हुए जल संरक्षण का एवं प्रबंधन के लिए अपनी जल शक्ति जनशक्ति सदस्य आश वाक्य के आधार रखकर आपने प्रभावशाली कार्य किए। आपके नेतृत्व क्षमता केवल प्रशासनिक ही नहीं है बल्कि डिजिटल माध्यम से भी आप अग्रणी हैं। आश्री का व्यक्तित्व आध्यात्मिक सकारात्मकता व संवेदनशीलता को और अधिक उजागर करता है। ऐसे ऐतिहासिक पुरुष का बंधन अभिनंदन करके जनार्दन रैनागर राजस्थान विद्यापीठ परिजन उनके आपके सकारात्मक जीवन उच्च विचारों अतुल्य सेवा सुसमर्पण की महती भावना एवं मानवीय गरिमा से प्रतिष्ठा आपके द्वारा संपादित लोक कल्याणकारी कार्य को रेखांकित करते हुए अभिभूत करते हैं। धन्यवाद। माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार को विद्यावारिणी जीवन की उपाधि प्रदान करते हुए विद्यापीठ परिवार के लिए क्षण एक उत्सव के समान है। ये क्षण एक इतिहास रचने का साक्षी है। विद्यापीठ परिवार के लिए ये अत्यंत गौरव का क्षण है। यश फैले जगन हो अनंत सम्मान वंचित हो न पाठ कर आपके सुंदर काम कर्तव्य से सभी इसका स्वागत करें। विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान करने हेतु एवं दीक्षांत समारोह को क्रम में आगे बढ़ाने हेतु मैं कुल सचिव डॉक्टर तनुश्री बाली से निवेदन करती हूँ। क्रमशः आमंत्रित करूँगा। उनमें से कतिपय योग्य तथा सफल प्रमाणित हुए विद्यार्थियों को मैं माननीय कुलपति महोदय से यह सभी ने अनुरोध करता हूँ कि वे इन विद्यार्थियों को दीक्षा प्रदान करें। आपको यह निर्देश देता हूँ कि आप अपने जीवन और आचरण में सदैव इन उपाधियों के योग्य सिद्ध हो। संकाय के पीएचडी धारकों को आमंत्रित करें। मैं डॉक्टर पारस जैन अधिष्ठाता वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन संकाय के पीएचडी उपाधि धारकों को क्रमशः उपाधि प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। सर्वप्रथम करिश्मा नायक। पृथ्वीराज चौहान। दीपशिखा पूर्वारी। आयुष्मिता साहू। मोहम्मद जुबैर खान। साची गोविंद। विनोद कुमार बंगरवा। मैं कंप्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी संकाय के अधिष्ठाता से निवेदन करता हूं कि वे इस संकाय के पीएचडी धारकों को आमंत्रित करें। सूचना प्रौद्योगिकी संकाय के पीएचडी उपाधि धारकों को क्रमशः उपाधि प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। हर्षवर्धन सिंह कृष्णावत। हर्षवर्धन सिंह कृष्णावत। खुशबू कुमावत। कीर्ति आमिटा। ममता राठौर। राजकुमार चौधरी। शीना वाहिद। सुनील शर्मा।
तरुण दादीज, मैं शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता से निवेदन करता हूँ कि मैं इस संकाय के पीएचडी दफ्तर को आमंत्रित करूँ। प्रोफेसर सरोज गर्ग, अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय के पीएचडी उपाधि धारकों को क्रमशः उपाधि प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। चंद्रमणि सिंह, चंद्रलेखा जोशी, चंद्रिका शर्मा, देवश्री दीक्षित, दिव्या उपाध्याय, गीता तिवारी, जयश्री कमरू, जया नारेला, कल्पना जैन, कुलदीप सिंह, महेश पालीवाल, ममता प्रजापति, मनीषा आमेटा, मीता जोशी, मोहिता पंचोली, मुकेश चौबीसा, नीरज शुक्ला, ओम प्रकाश भी, पीयूषा सक्सेना, प्रीति शर्मा, प्रियदर्शनी जैन, रचना श्रीवाणी, सीमा शर्मा, शशिकांता शर्मा, सोनल राजपूत, टीना जैन, वनफूल दादीज,
विजयलक्ष्मी पानेरी, अशोक मुंडोटिया, रघुनाथ जाट, आशा जैन, धीरेन्द्र सिंह सिसोदिया, रवींद्र कुमार, राजेश टा, संध्या गिरी। में सामाजिक विज्ञान, सामाजिक कार्य एवं मैं प्रोफेसर मलय पानेरी, अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान, सामाजिक कार्य एवं मानविकी संकाय के PhD उपाधि धारकों को क्रमशः उपाधि प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। चौधरी, रवि देव, पायल पानेरी, रीना गुलाबर, बिल्कुल प्रभा जैन, पूनम कुमारी, नीलेश जैन, कीर्ति चरण, नीलेश जैन, कीर्ति चरण, रेखा बुकर, दुर्ग सिंह, आदित्य शेखावत, वनिता आमिता, नीलम टाप कलाल, प्रेम शंकर मिनारिया, प्रकाश चंद्र धाकर, नरेंद्र कुमार, ज्योति पटेल, कुशलेश चौधरी, नवीन कुमार, दिनेश कुमार, योगेश बवेदी, योगेश बवेदी, चंदा रेगर,
पीएचडी धारकों को आमंत्रित करें। अधिष्ठाता विज्ञान संकाय के पीएचडी उपाधि धारकों को क्रमशः उपाधि प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करते हैं। कीर्ति सिंह, कविता वशिष्ठ, पुष्पेंद्र व्यास। मैं विधि संकाय की अधिष्ठाता से निवेदन करता हूँ कि वे इस संकाय के पीएचडी धारकों को आमंत्रित करें। मैं डॉक्टर कलाम अधिष्ठाता विधि संकाय के पीएचडी विद्यार्थियों को क्रमशः उपाधि प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करता हूँ। कीर्ति दानी, मैं फिजियोथेरेपी संकाय के अधिष्ठाता से निवेदन करता हूँ कि वे इस संकाय के पीएचडी धारकों को आमंत्रित करें। अधिष्ठाता फिजियोथेरेपी संकाय की पीएचडी उपाधि धारकों को क्रमशः उपाधि प्राप्त करने को आमंत्रित करते हैं। मैं होम्योपैथी संकाय के अधिष्ठाता से निवेदन करता हूँ कि वे इस संकाय के पीएचडी धारकों को आमंत्रित करें। मैं प्रोफेसर बबीता रश्मि अधिष्ठाता होम्योपैथी संकाय के पीएचडी उपाधि धारकों को क्रमशः उपाधि प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय श्री पन्नालाल जी रावत सांसद उदयपुर को ससम्मान उद्बोधन हेतु निवेदन करती हूँ। आप श्री एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं एवं उदयपुर के लोकप्रिय सांसद हैं। आज बड़ा कार्यक्रम है और 20वें नंबर का है, तो लगता है थोड़ा जयकारा अच्छा हो जाए। वो मेवाड़ तो इसी बात के लिए जाना जाता है, भूखा के लिए। बोले भारत माता की। 20वें दीक्षांत समारोह मंचासीन माननीय ब्रह्मश्रद्धेय विद्यावारिधि गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। सर, हिंदी में आज विद्यावारिधि आपके नाम के साथ जुड़ा है। आपके जो अभी तक के उपलब्धियां हैं हम सभी को मार्गदर्शन करने की केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महोदय ब्रह्मश्रद्धेय BL गुर्जर साहब यहाँ के कुलाधिपति हैं। प्रोफेसर कर्नल शिव सिंह सारंगदेव साहब, प्रोफेसर अजीत सिंह जी कर्नाटक साहब, माननीय निवृत्ति कुमारी जी मेवाड़ साहब, श्री जी लक्ष्मण सिंह मेवाड़ साहब, विराजमान सभी माननीय गजपाल सिंह जी, प्रमोद सावंत जी, माननीय भारत जी, सभी को प्रणाम करते हुए यहाँ जितने भी गुरुजन हैं, जो विद्यार्थी हैं, जिनका आज एक बहुत बड़ा जीवन में एक बड़ा पड़ाव है, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। दीक्षांत समारोह है तो ऐसा लगता है कि हम सभी एक भावना करते हैं कि एक विद्यार्थी जो एक नए जीवन में प्रवेश कर रहा है और एक नया पड़ाव है करियर को लेकर। लेकिन किसी ने कहा है कि जब एक विद्यार्थी पढ़ता है तो 10वीं तक पहुंचने पर उसको लगता है कि सब ज्ञान उसको प्राप्त हो गया है। लेकिन जैसा कि बैचलर डिग्री तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो पीजी करता है उसको लगता है कि बहुत कुछ ऐसा शेष है। लेकिन जब वो पीएचडी कर लेता है उसको लगता है तो मुझे कुछ पता है ना सामने वालों को पता है, तो सारा खाली पड़ा है और हमें अभी बहुत ज्यादा पढ़ना है। मुझे लगता है ये यात्रा है और ये यात्रा बहुत अच्छी है। लगातार प्राप्त हो जाता है तो जीवन में उसको परफॉर्म करना और देश में एक बहुत बड़ा माहौल माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की तरफ जा रहा है। मुझे लगता है इसमें हम लोग एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक समाज के व्यक्ति के रूप में क्रमशः हम लोग राष्ट्र को ताकत देते चले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जब देश बदल रहा है तो
मेवाड़ से जब हम हैं तो हमारे लिए बहुत कीमती बात हो जाती है। ये जो बदलाव है वो विरासत के साथ विकास का बदलाव है, और विरासत हमारे अपने मूल उनको बना रखना, मुझे लगता है यही एक बहुत कीमती बात है जो मेवाड़ से जाती है। मेवाड़ के सभी हमारे नायक हुए सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को बधाई और अभिनंदन करता हूँ। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम शिक्षा के लोग जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अगर जीवन में परफॉर्म नहीं करते, इस पर अमल नहीं करते, कई बार कुछ गैप्स हो जाते हैं। तो जब गैप्स हो जाते हैं तो करना क्या है, सबसे बड़ी बाधा ये आती है कि हम लोग विपरीत परिस्थितियों में डटे रहे। तिरुक्कल एक तमिल रामायण है जिसमें एक पद है, इडुम्बई इडुम्बई पादुपरा इडुम्बई तिरुबई पादा थावरा। इसका अर्थ ये है कि विपरीत परिस्थितियां जब भी आती है और जो जूझ कर आगे निकल जाता है वो वास्तव में एक नेतृत्व है। मैं मानता हूँ कि आप सभी के अंदर एक बहुत अच्छा एक ज्ञान का जो प्रज्ञा का एक अवतरण हुआ है, उसको लेकर आप लगातार आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी कहानी लेकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। एक पढ़ा लिखा और एक समझदार, दो तरह के इंसानों से ये दुनिया चलती है। तो पढ़ा लिखा कई बार ये मान लेता है कि समझदार, और तो ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, एक गांव के ठीक गांव के पास बैठे, एक व्यवस्थित कपड़े पहने हुए, तो पुलिस रूप में एक बंदा है, उससे जरा सा कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पढ़ा लिखा आदमी बात एकदम पूरी बात करता नहीं, थोड़ा कंजूसाई से बात करता है, इन्वॉल्व नहीं होता जिसको बोलते हैं। लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद भाषण निकाला कि आप बढ़िया तक लगी होगी, तो हाँ बढ़िया पढ़ा लिखा हो, नहीं बढ़िया तक लगे कि पढ़े लिखे, ऐसा करके बात आगे बढ़ी। फिर धीरे धीरे जब ट्रेन में जाता है बहुत समय है तो बातें तो करनी पड़ती है। और यही हमारी ज्ञान परंपरा है कि हम लोग संवादों के माध्यम से, चाहे हितोपदेश हो, चाहे पंचतंत्र हो, बहुत सारा हमारी अपनी लंबी विरासत है। तो इस कहानी में ये होता है कि भाषा जो है वो इस बात पर आप कतरा बढ़िया तक हो, तो मोहब्बत बढ़िया तक बोले तो भारत अपने दुनिया में जितना भी जीव जंतु है, पानी के अंदर ऊपर आकाश में उड़े, धरती में, सबके बारे में अच्छा सबके बारे में। तो एक बात बताओ, आप शर्ट लगेगा ना, तो पढ़ा लिखा इंसान कहता हाँ बिल्कुल लगेगा, तो कहता है शर्ट लगाता, या कहीं अगर मैं हारी तो मैं आपने 500 रुपए दूंगा, और अगर मैं जीती आपने 1000 रुपए देना पड़ेगा। तो ये शर्त में ही थोड़ा समझदारी वाला हो गया। अब बात ये होती है, अच्छा ठीक है पढ़ा लिखा इंसान क्या तो बताना यही है प्राणियों के बारे में, जो जीव जंतु ये सारे हैं जो जानवर है, बड़े बताना ठीक है। तय हो गया शर्ट। भाषा कहते हैं, पहली बारी आई, भाषा कहते हैं कि एक ऐसे जीव का नाम बताओ जिसके 5 आंखें हैं, 3 हाथ हैं और 12 उसके पैर हैं। तो वो जो पढ़ा लिखा था उसको लगा कि ये तो बड़ा अजीब सी स्थिति है, तो वो कहते हैं मैं तो मुझे नहीं आता, चलो लाओ 1000 रुपया और 500 रुपया देना, 2 नोट देना 500 रुपया, ठीक है। अब उसकी बारी आई, पढ़ी लिखी की, उसने पूछा कि आप बताओ, वही वाला प्रश्न रिपीट किया, तो उसने कहा मुझे भी नहीं पता, लो 500 रुपये पाचा, बैठे बैठे 500 रुपये कमा लिए। तो समझदारी कई बार जो है वो हमारी परंपरा के ज्ञान है, उसके साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। मैंने अटल जी ने एक कविता में एक जगह कहा है, रात नहीं मानूंगा रात नहीं मानूंगा काल, रात नहीं मानूंगा हार नहीं मानूंगा, रात नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मुझे लगता है आप सभी को बधाई जो आज एक नए पड़ा प्रचार है, आप एक नया गीत गाए, आप नई उपलब्धियां प्राप्त करें। आप सभी को प्रणाम। यहाँ बने सारे साहब ने बुलाया, आपसे मिलेगा, आपसे मिला, आप सभी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद करते हुए शब्दों को विराम करते नमस्कार। सभी का दिया उसके लिए भी आपका आभार। ससम्मान उद्बोधन हेतु निवेदन करते हुए विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय प्रोफेसर अजीत कुमार कर्नाटक माननीय नागर राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के 20वीं दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, भारत सरकार के माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री, इस संसदीय क्षेत्र के माननीय विधायक परम आदरणीय मन्नालाल रावत साहब, जिन्होंने अभी आपको ज्ञान यात्रा का एक विशिष्ट मार्ग बताया, आदरणीय श्री भंवरलाल जी गुर्जर साहब, माननीय कुलाधिपति महोदय जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, प्रोफेसर कर्नल शिव सिंह सारंग देवत साहब, हमारे विद्यापीठ के माननीय कुलपति, जो पिछले 13 वर्षों से लगातार कुलपति के पद पर है। हिंदुस्तान का एकमात्र महाविद्यालय विश्वविद्यालय है जिसमें इतनी लोगों की 5 साल अभी सारंग देव जी मुझसे आगे, तो शायद मैं अभी को पकड़ पाऊंगे ना पकड़ ऐसे पहले भी हुआ है। मेवाड़ की आन बान और शान के ध्वजवाहक हमारे परम आदरणीय लक्ष्यराज जी मेवाड़ साहब और परम आदरणीय नियुक्ति कुमारी जी,
कार्यकारी और शैक्षणिक परिषद के सम्मानित सदस्यगण, संकाय मित्रों, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम के सबसे विशिष्ट अतिथि हमारे प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और सज्जनों, मैं बहुत सौभाग्य का अनुभव कर रहा हूं। मैं राजस्थान विद्यापीठ के संस्थापक श्रद्धेय पंडित जनार्दन राय नागर साहब की स्मृति को नमन करता हूं, जिन्होंने सन 1937 में इस संस्था का बीज बोकर मेवाड़ में ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया था। यह अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि आज दीक्षांत समारोह की बेला में आप सब लोगों को लोकप्रिय जननेता एवं केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का प्रेरणादायी सानिध्य प्राप्त हुआ है। युवा हृदय सम्राट माननीय गजेंद्र जी विभिन्न सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर नियमानुसार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वे अपना स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र माननीय कुलाधिपति महोदय से प्राप्त करें। गौरव का क्षण है। श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ऑफ उदयपुर स्वर्ण पदक प्राप्त करते हुए आप श्री को MBA में स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ऑफ उदयपुर। आमंत्रित करते हूँ प्रशांत कुरकुरेती, MA in English, BBA Travel and Tourism, वैशाली पालीवाल BCA, प्रज्ञा त्रिवेदी BA MA, अनुश्री नागदा Bachelor of Law, देवाशीष शर्मा BSc Agriculture, मेलानी सोरेन MA English, स्वाति प्रजापत MA History, कविता नारावर MA संस्कृत, शबाना खान MA Physical Education, कीर्ति जामरा MA Yoga Education, आयुष शर्मा MBA, मोनिका असारी NHRM, भूमि चौबीसा MBA, पूजा यादव MSc Physics, दिशा माता MSc Chemistry, हिरन सोनी MSc Botany, अदिति सोमपुरा MSc Mathematics, साधना मेहता Bachelor of Law, सूर्या शर्मा BA, गोविंद कुंवर झाल BA, उमा शर्मा B.Ed M.Ed, कृतिका आमेटा B.Ed CB, रचना कुंवर सार B.Ed जनरल, ज्योति कुमावत B.Ed MR, भारती वैष्णव B.Ed HI, अक्षता कौशिक BHMS, जिगिशा
नोडिया BPT, जसवंत नागदा Bachelor of Law, नीलेश आमिदा B.Litt, अमित कुमावत BSc Agriculture, भावना कुंवर BSc PCM, विशाल कुमावत BSc PMC, साक्षी जोशी BSc बायोलॉजी, अश्विन करकेजा MA इंग्लिश, मदन मोहन टाउन MA हिस्ट्री, रेखा गांधी MA पॉलिटिकल साइंस, MA ज्योतिर्विज्ञान, मनस्वी व्यास MA म्यूजिक, चंद्रशेखर MSc साइकोलॉजी, कीर्ति कुमावत MA एजुकेशन, मृत्युंजय MA सोशल वर्क, यशवंत मिनारिया MA योगा एजुकेशन, तनुश्री राठौर M.Com बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, खुशी सोनी MCA, रागिनी दिव्या कुमार राजपूत मास्टर, दुष्यंत सिंह राठौर MPA, अलीशा बेनारिया MPT, संजय प्रजापत MSc फिजिक्स, भरत कुमार MSc केमिस्ट्री, ध्वनि शर्मा MSc बॉटनी, रेणु कंवर MSc जूलॉजी, वंदना गुलाब MSc मैथमेटिक्स, निखिल वर्मा M.Litt, सोनू राठौर BA, संगीता मेघवाल BA B.Ed, BA LLB, लतिका चित्तौड़ा BBA ट्रैवल टूरिज्म, श्रेया विश्वकर्मा BA M.Ed, यश बोरा BA CD, ऐश्वर्य कुमावत BA जनरल, उषा गांधी BA MR, BA HI, प्राची शांतवी BHMS, गौरी कोटारिया BPT, डिम्पल पाली बैचलर ऑफ लॉ, दिलीप सिंह B.Litt, अजॉन ताक BSc एग्रीकल्चर, ज्योति वैष्णव BSc B.Ed, पायल व्यास
BSc PCM, Manasvi Chodawat, BSc PMC, Khushi Kumari Bairagi, BSc Biology, Vasanti Anuragha Srivastava, MA History, Kamla Meghdal, MA Sanskrit, Asha Purushottam, MA Political Science, Julie Sharma, MA Vigyan, Nidhi Saxena, MA Music, Alay Thomas, MA Psychology, Sudarshan Singh, MA Social Work, Sudha Jain, MA Yoga Education, Vaishnavi Ghoshram, MBA, Vinipal Shivani, M.Com Accounting, Bhumika Jain, M.Com Business Administration, Arvind Kumar Sharma, MSc Computer Science, Hiranali Soni, MCA, Varsha Sharma, M.Ed, Dinesh Kumar, Master of Law, Nilesh Amita, M.Lic, Vijay Lakshmi, MP8, Surendra Jaggu, MA Physical Education, Riya Kardam, MSc Physics, Himanshu Acharya, MSc Chemistry, Himanshi Rao, MSc Botany, Rumi Noor Khan, MSc Zoology, Utpal Thakkar, MSc Mathematics, Nikita Chaudhary, MSW. Sudha Jain, MA Yoga Education, Vaishnavi Vaishnavraj, MBA, Viva Shivani, M.Com Accounting, Bhumika Jain, M.Com Business Administration,
अरविंद कुमार शर्मा MSc कंप्यूटर साइंस, हीरामणि सोनी MCA, हर्षा शर्मा M.Ed, दिनेश कुमार मास्टर ऑफ लॉ, नीलेश आमेटा M.Lic, विजय लक्ष्मी M.Ped, सुरेंद्र जामू MA फिजिकल एजुकेशन, रिया वर्धन MSc फिजिक्स, हिमांशु आचार्य MSc केमिस्ट्री, हिमांशी राव MSc बॉटनी, रूबी नूर खान MSc जूलॉजी, डिम्पल कंवर MSc मैथमेटिक्स, निकिता चौधरी MSW। निकिता चौधरी MSW, मधुबाला तेली BA LLB, उपस्थित आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, मंत्री संस्कृति और पर्यटन विभाग भारत सरकार, माननीय मन्नालाल जी रावत साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद लोकसभा क्षेत्र उदयपुर, विशिष्ट अतिथि हमारे प्रोफेसर अजीत कुमार जी कर्नाटक, कुलपति महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, हमारे कुलपति माननीय प्रोफेसर कर्नल S.S. सारदेव साहब, परीक्षा नियंत्रक, विद्यापीठ के डीन, डायरेक्टर, HOD, बाहर से पधारे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के मेवाड़ के नेतागण, प्रतिनिधिगण, एक विशेष विद्यार्थी आज आपके समक्ष उपस्थित है, स्वर्ण पदक मिला है जिनको, वो हमारे मेवाड़ के श्री जी लक्ष्मण सिंह जी, उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। आप थोड़ा मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले साथ में आपको इस विद्यापीठ की स्थापना में महाराणा मेवाड़ की भूमिका रही और उन्हीं की देन से विद्यापीठ की स्थापना हुई है। महाराणा मेवाड़ ने ही हमारे संस्थापक सत्य जनुभाई को शिक्षण कार्य के लिए बनारस भेजा, उनके खर्चे से भेजा और उन्हीं को वापस यहाँ बुला के और जमीन देके इस विद्यापीठ की स्थापना की। विद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम जनुभाई ने की। श्रमजीवी का मतलब जो दिन में कहीं भी दुकान पे किसी भी तरह की कोई मजदूरी करता था, उन्हीं को वहाँ पे पढ़ने का रात्रि के समय में परमिशन मिलती थी। हमारे विद्यापीठ से ही एक स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे हैं। मैं फिर आगे नहीं बोलूँगा, मैं कह दूँ कि जैसा ये आपके श्री जी हजूर ने विद्यापीठ की स्थापना की है, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि विद्यापीठ को आप गोद ले लें हमारा, और आप इसको मदद करें।
हमारे विश्वविद्यालय के इस 20वें दीक्षांत समारोह में ये केवल एक आयोजन नहीं है, अपितु हमारे साझा स्वप्नों, संकल्पों और संस्कारों की जीवंत अभिव्यक्ति है। सबसे पहले मैं उस सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने आज उपाधियां, स्वर्ण पदक और शोध की मान्यताएं प्राप्त की है। यह दिन आपके परिश्रम, अनुशासन और धैर्य का उत्सव है। मैं अभिभावकों को भी नमन करता हूँ कि आपने उच्च शिक्षा हेतु हमारे विश्वविद्यालय का चयन किया। आज वर्ष बने हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना में विद्यापीठ कला, वाणिज्य, विज्ञान, समाज कार्य, कृषि प्रबंधन, शिक्षा, कंप्यूटर विज्ञान, नीति, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, फार्मेसी, बालिका शिक्षा, इवनिंग कॉलेज जैसे कई क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व से युक्त ऐसे नागरिक तैयार करना जो देश के समग्र विकास में योगदान दे। हमारे विश्वविद्यालय की पहचान हमारे पूर्व कुलाधिपति और अध्यक्षों से जुड़ी हुई है। गोपाल जी मोहता जी, हरिभाव जी उपाध्याय जी, श्रीमान नारायण जी, डॉक्टर करण सिंह जी कश्मीर, हम सभी महानुभावों को अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों से दो बात कहना चाहूंगा। आपको आज जो डिग्री मिली है वो सिर्फ एक प्रमाण पत्र नहीं, एक जिम्मेदारी का प्रतीक है। आपने ज्ञान से अपने समाज, राज्य और राष्ट्र के लिए कुछ करें। जीवन में जो भी करें उसमें ईमानदारी, करुणा, कर्तव्य बोध बना रहें। अपने माता पिता, शिक्षकों और समाज के प्रति कृतज्ञ रहें। सफलता पाने के बाद भी जमीन से जुड़े रहें, क्योंकि जड़ें जमीन जितनी गहरी होती है उतनी ही ऊंची होगी। विषय है समाज का उत्थान, पर्यावरण की रक्षा और राष्ट्र की सेवा। ये वही भावना है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नैतिक शिक्षा के आदर्श में परिलक्षित होती है। आज जब आप विश्वविद्यालय की सीमाओं से बाहर एक नए संसार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अपने भीतर नैतिक बल, आलोचनात्मक सोच और सहानुभूति को बनाए रखें। तकनीकी दक्षता के साथ साथ सांस्कृतिक अर्थगुणों की धारण करें। केवल उपभोक्ता नहीं बने, उत्तरदायी नागरिक और नवाचार प्रेरक बने। हमारे कुलपति कर्नल प्रोफेसर सारंगदेव जी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 13 वर्ष कुलपति के रूप में संस्था को समर्पित किए। 13 वर्षों में 2150 विद्यार्थियों से आज ये 10,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। 13 वर्ष एक चांसलर के लिए, वाइस चांसलर के लिए, मेरे ख्याल से राजस्थान में 13 वर्ष तक कोई वाइस चांसलर नहीं रहे होंगे ऐसा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है राजस्थान विद्यापीठ के लिए कि हमारे यूजीसी के जब विद्यापीठ ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ उसमें यूजीसी केवल 5 विभाग हो गए। 5 डिपार्टमेंट के 2 या 5 प्रोग्राम की मान्यता प्राप्त थे। आज ये 100 से ज्यादा ये कोर्स प्रोग्राम जो है यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। आभार। जय हो। अपने बहुमूल्य विचार साझा करने पे आप श्री का धन्यवाद। आप श्री के कुलाधिपति एवं कुल प्रमुख रहते हुए जनार्दन राय डागर, राजस्थान विद्यापीठ संस्थान के बीच, हम सब के बीच में उपस्थित संस्थान के सम्माननीय कुलाधिपति श्रद्धेय बाबूलाल गुर्जर साहब, मंच पर उपस्थित संसद के मेरे साथी शिक्षाविद, सांसद श्री मन्नाराज जी रावत साहब। मन्नाराज जी जब भाषण देने के लिए खड़े हुए और इनका भाषण पूरा हुआ था, मुझे विश्वास हो गया कि देश बना है। क्योंकि सामान्यतया जैसे स्कूल में पढ़ाया टीचर का डीएनए में 30 मिनट बोलना हो, और अब नेता जो है वैसे भी सब लोग ये मानते हैं कि माइक उनके पास में आने के बाद में उनके बोलने का क्रम समाप्त नहीं होता। तो दोनों इनके पास में उपलब्धियां होते हुए कि ये चुने हुए सांसद भी हैं, नेता भी हैं और शिक्षक भी हैं,
उसके बाद में भी इन्होंने अपना भाषण जो है वो 3 मिनट में खत्म कर दिया, तो मुझे समझ में आ गया कि देश बदल गया। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक साहब, आदरणीय श्री जी साहब लक्ष्मण सिंह जी, आदरणीय दीप्ति माहेश्वरी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय वाइस चांसलर साहब साबिंदेव साहब, तरुण श्रीमाली जी रजिस्ट्रार, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री अशोक सिंह साहब, अध्यक्ष क्षत्रिय मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय यशपाल सिंह जी, डिप्टी चेयरमैन नगर निगम प्रमोद जी, इस सभागार में उपस्थित सभी फैकल्टी के डीन्स, फैकल्टी मेंबर्स, ऐसे सारे विद्यार्थी जिनको आज पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है, जिन्होंने आज स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आज के इस सारस्वत आयोजन में जहाँ शिक्षा का सम्मान और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी लगन से उत्कृष्ट उपाधि प्राप्त की, ऐसे सारस्वत समारोह में उपस्थित आना निश्चित रूप से मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। और ये सौभाग्य प्रदान करने के लिए मैं हृदयपूर्वक विश्वविद्यालय परिवार का अभिनंदन करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। मेरे लिए अपने छात्र जीवन में लौटने जैसा हो। और जब अभी आदरणीय प्रोफेसर अजीत कर्नाटक, जो मेरे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हैं, जो मेरी अल्मा माटर है जहां मैं पढ़ा हूं, वो जब ये बात कर रहे थे कि सारंगदेव साहब लगभग पिछले 12 साल से ज्यादा समय से कुलपति, जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना और जब मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ, हम स्टूडेंट लीडर्स ये मानते थे कि जितने वाइस चांसलर बदलते हैं वो हमारी सफलता का पैमाना है। मेरे 1.5 साल के कालखंड में 4 बदले थे, तो या तो देश बदल गया या मेवाड़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सीधे सज्जन पुरुष हैं। मुझे लगता है ये दोनों अगर नहीं है, क्योंकि देश बदल रहा है, ये तो हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन मेवाड़ के विद्यार्थियों की सज्जनता पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए बिना मैं निश्चित रूप से स्वीकार करूंगा कि आदरणीय सारंगदेव साहब की प्रतिभा, उनका परिश्रम, उनका व्यक्तित्व और उनके छात्रों के साथ में निरंतर सामंजस्य बनाए रखने की विधा कैपेसिटी है कि उनको लगातार 12 साल तक मार्गदर्शन करने और साथ साथ में इस संस्थान को नित नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए प्रेरित किया होगा। मेरे लिए निश्चित रूप से ये एक ऐसा भावपूर्ण क्षण, जब मैं किसी विश्वविद्यालय में या किसी ऐसे शिक्षण संस्थान में जाता हूँ तो मेरे स्मृति की वीणा के वो तार झनके तो उठते हैं जब मैं एक विद्यार्थी के रूप में ऐसे समारोह में मंच के सामने पीछे की अंतिम छोर की कुर्सियों में कहीं बैठा होता है। आज जब ये संस्था आज समारोह आयोजित हो रहा है तो मुझे स्मरण आता है कि मेरे विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ा, अभी हाल ही में आदरणीय डॉक्टर अजीत कर्नाटक साहब ने जोधपुर जयनारायण वैश्य विश्वविद्यालय जोधपुर का ऐसा ही दीक्षांत समारोह आयोजित किया है। और जब ऐसे गरिमामयी कार्यक्रम में छात्रों को उनके पुरुषार्थ और परिश्रम के पुरस्कार के रूप में उनको स्वर्ण पदक से या इस तरह के गरिमामयी समारोह में उनको उनकी पीएचडी डिग्री से जो है कन्फर किया जाता है, उनको विभूषित किया जाता है। क्योंकि मैं जिस इरावा जयनारायण वैश्य विश्वविद्यालय में पढ़ा, 7 साल तक परिश्रम करने के बाद में भी, इस तरह की उपलब्धियां हासिल करने के बाद में भी, उस 7-8 साल के दौर में मैंने एक भी कन्वोकेशन सेरेमनी होते हुए अपने विश्वविद्यालय में नहीं देखी। इसलिए आज इस गरिमा में कार्यक्रम में उपस्थित मैं उन सब विद्यार्थियों
मुझे एक बार फिर इस बात का भरोसा हो रहा है कि देश बदल रहा है। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए उनको बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। और मैं आप सबसे निश्चित रूप से इस बात की कामना करता हूँ कि इस बदलते हुए परिदृश्य में जब हमारा देश बदल रहा है, परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तो परिवर्तन के इस दौर में आपकी भूमिका यशस्वी हो, आपकी सफलता और आपका समर्पण निश्चित रूप से राष्ट्र के इस ट्रांसफॉर्मेशन के काल में संपरिवर्तन विश्व का एजुकेशन का परिदृश्य बदल रहा है। उस बदलते हुए परिदृश्य में हमारे भारत के संस्थान भी अनेक संस्थान टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में एनरोल होने के लिए, एनलिस्ट होने के लिए कम्पीट कर रहे हैं। मैं आज इस समारोह में खड़े होकर के, क्योंकि सभी तरह की संभावनाएं हैं, सभी तरह का पोटेंशियल है, सब तरह की क्षमताएं हैं, सभी तरह की जो है हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम किस तरह से कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ में इस विश्वविद्यालय में काम करते हुए आने वाले समय में भविष्य के भारत के लिए उपयोगी शिक्षा के क्षेत्र में हम अपना हस्ताक्षर किस तरह से दर्ज करा सकें, इस दृष्टिकोण से हमें काम करने की आवश्यकता है। आज जिस तरह से आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, साइबर सिक्योरिटी पे, मशीन लर्निंग पे, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे, एआई बेस्ड जीनोम सीक्वेंसिंग पर, और उसके साथ साथ में रोबोटिक्स में और जो है इंफॉर्मेशन साइंसेज में, ऑटोमाइजेशन में, डेटा साइंसेज, बिग डेटा प्रोसेसिंग में, और इन सारे सब्जेक्ट्स में, और इसके साथ साथ में जो है लैंग्वेज डिसाइफिकेशन में, जो आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र वो न्यूट्रिशन साइंसेस का होने वाला है, हेल्थ साइंसेस का होने वाला है, मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजी का होने वाला है। उन सब क्षेत्रों में हमारे यहाँ पर हम उत्कृष्ट शिक्षा के केंद्र में अपने के रूप में अपने आप को किस तरह से स्थापित कर सकते हैं, इस दिशा में हमें आगे बढ़ करके काम करने की आवश्यकता है। 50 तक उनका पेट भरने लायक अन्न कहां से पैदा हो। आज निश्चित रूप से एक लंबी यात्रा भारत ने जो है वो पूरी की। 1962 में जहां भारत की एक समय में ऐसी स्थिति थी कि 60 के उस दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री को इस बात का आह्वान करते हुए ये कहना पड़ा था कि भारत के लोगों को एक समय सप्ताह में उपवास करना चाहिए, एक सप्ताह में एक दिन उपवास करना चाहिए। याद आता है मेरी दादी माँ सप्ताह में एक दिन उपवास करती थी, और मैंने एक बार उनसे पूछा कि आप आज किस भगवान का उपवास करते हो, तो उन्होंने कहा मैं आज शास्त्री जी का उपवास करता हूँ। हम सब का सिर सम्मान के साथ में ऊंचा होता है, ऐसा हमारे देश के लोगों ने अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से ये सौभाग्य हम सबको दिया है। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है, क्योंकि यदि हम केवल उपलब्धियों की चर्चा करें, केवल उपलब्धियों की बात करें, केवल उपलब्धियों पर गर्व करें, जो निश्चित रूप से हमारा अधिकार है, लेकिन ऐसा करना सेंस ऑफ सेल्फ कॉम्प्लिसेंस जनरेट करता है और आत्मसंतुष्टि, आत्ममुग्धता के भाव को लाता है। और हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, जिन्होंने ये दीक्षांत की रचना की थी, उन्होंने इस बात की कल्पना की थी, इस बात का विधान किया था कि आत्ममुग्धता और आत्मसंतुष्टि जो है वो ठहराव लेकर के आए, और ठहराव जो है वो सड़न पैदा करता है, वो शरण की तरफ लेकर के जाता है, मृत्यु की तरफ लेकर के जाता है। इसलिए हमें निश्चित रूप से अपने आकलन इस दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता है कि हम क्या कर सकते थे जो हम नहीं कर पाए। ये संस्थान पिछले 80 साल की यात्रा में क्या कर सकता था जो हम नहीं कर पाए। इस 12 साल की यात्रा में सारंगदेव साहब के नेतृत्व में क्या हो सकता था जो आज नहीं हो पाया। हम अपने जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी नित्य प्रतिदिन इस बात का आकलन करें कि हम क्या कर सकते थे जो नहीं कर पाए। और हम भारत के दृष्टिकोण से अगर इसे देखें तो भारत की क्षमता, भारत की ताकत, भारत के लोगों की क्षमता, इन सब के साथ में 70-75 साल में हम पाकिस्तान से तुलना नहीं कर सकते। हमको निश्चित रूप से इस बात की तुलना करने की आवश्यकता है कि हम पिछले 70-75 साल में क्या हासिल कर सकते थे जो नहीं कर पाए। और ये पीढ़ी जो मेरे सामने बैठी, ये पीढ़ी सौभाग्यशाली पीढ़ी है। ये उस समय में, उस कालखंड में काम करने का अवसर मिला है जब ये इस गैप को ब्रिज कर सकते हैं, इस खाई को पार सकते हैं जो न कर पाए पिछले वर्षों में, पिछले दशकों में, पिछले पूरे 50 साल की इस यात्रा में। जो कुछ किया जा सकता था, जो कुछ हासिल किया जा सकता था, उसको अगर किसी को दोष दिए बिना उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इस लक्ष्य के साथ में हम सब लोग काम करें, इस चिंतन के साथ में हम काम करें कि आने वाले 25 साल में, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर गया है, और उस समय की ये जो अमृत पीढ़ी जिसकी संज्ञा आप सबको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, इस अमृत पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात का आकलन करते हुए कि जो कुछ न्यूनतम
न्यूनताएं रह गई इस 70-80 साल की यात्रा में, उन न्यूनताओं को पूरा करें, उन न्यूनताओं को पूरा भरे और आने वाले समय में उन सब ऐसे महान लोग जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन, अपनी जवानी समर्पित कर दी, अपना सर्वस्व समर्पित किया, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन सब के सपनों का भारत, उन सब के भावों का भारत बनाने का जो अवसर हम सब के पास में आया है, इस अवसर को सिद्ध करने, इस अवसर को पूरा लाभ उठाते हुए भारत को विकसित भारत बनाने, भारत को विश्व का सबसे समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न देश बनाने की दिशा में आगे बढ़े। हम ऐसे सौभाग्यशाली समय में पैदा हुए और हमको काम करने का अवसर मिला है जब भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है, संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, और जब कोई देश, कोई समाज इस दौर से गुजरता है तो निश्चित रूप से उसके पीढ़ी के लोगों के पास में एक अवसर भी होता है और एक जिम्मेदारी भी होती है। इस जिम्मेदारी के एहसास के साथ में इस अवसर को पूरा करने के लिए हम सब लोग जी जान से, प्राण प्रण से जुटे हैं। इस अपेक्षा भाव के साथ में आप सबका फिर हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए आदरणीय सारंग देओल साहब, आदरणीय गुर्जर साहब को बहुत सारा आभार ज्ञापित करता हूँ। मैं हंसते हंसते कह रहा था, इतने सारे पीएचडी डिग्री जिनको कन्फर की गई है वो सारे स्टूडेंट और इतने सारे जिन लोगों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, वो सब सोच रहे होंगे कि हमने 2 साल तक इतनी पढ़ाई करके डिग्री दी और इसको फोकट में डिग्री दे दी। तो उन सब को वो डिग्री जो है, जो आशीर्वाद का अनुग्रह मेरे ऊपर किया है, मैं अत्यंत विनम्रता के साथ उसे स्वीकार करते हुए आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। आप सबको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय कुलपति महोदय से हमारे सम्माननीय अतिथि निवृत्ति कुमारी मेवाड़ को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु निवेदन करती हूँ। हमारी सम्माननीय अतिथि महारानी साहिबा निवृत्ति कुमारी मेवाड़ हमारे बीच में आपको स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारे माननीय कुलपति एवं बच्चा से अतिथि साथ ही निवेदन करती हूँ मैं हमारी अतिथि हमारी सम्मानीय अतिथि श्रीमती दीप्ति महेश्वरी विधायक राजसमंद। मैं इस दीक्षा समारोह के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। जनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।